हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक फैमिली कहीं जा रही होती है। इसमें 4 लोग होते हैं। वे सभी एक रिजॉर्ट में पहुंचते हैं, जहां पर कुछ लोग उनका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। वहां पर एक वेटर आती है और उन्हें पीने के लिए ड्रिंक देती है। इसके बाद वो लड़का लड़की रिजॉर्ट में घूम रहे होते हैं, जिसमें लड़की का नाम ट्रेंड होता है और लड़की का नाम मैटिक्स होता है। एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम होता है इडलिफर। वो उन लोगों से बताता है कि मेरे अंकल इस रिज़ॉर्ट के मैनेजर हैं। यहाँ पर उन 2 लड़कों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों लड़के रिज़ॉर्ट के बीच पर घूम रहे होते हैं। वे सबसे खेल खेल में पूछ रहे होते हैं कि आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं। तभी उन्हें एक लड़का मिलता है। वे उससे ही पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं। तब वो लड़का उन्हें बताता है कि मेरा नाम ब्रैड रिचर्ड है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है ट्रेंड के मम्मी पापा आपस में बहस कर रहे होते हैं और ट्रेंड और उसकी बहन मैटिक्स उनको देख रहे होते हैं। इसके बाद ट्रेंड एक पज़ल को सुलझाने में लग जाता है, जो कि उसके दोस्त इडलिफर ने उसे भेजा होता है। इसके बाद एक टापू को दिखाया जाता है, जहां एक लड़का और लड़की होते हैं। लड़की अपने पूरे कपड़े उतारकर समुद्र की ओर जा रही होती है। उसके पीछे पीछे लड़का भी जा रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रिज़ॉर्ट का मैनेजर उस फैमिली से आके बात करता है। वो उनसे बताता है कि इस आइलैंड के संरक्षित हिस्से में एक प्राइवेट बीच है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैनेजर उनसे कहता है कि हम कुछ खास मेहमानों को ही इसके बारे में बताते हैं, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? ये सुनकर फैमिली वहाँ जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद एक लेडीज़ को दिखाया जाता है जिसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ। उस लेडीज़ के पास बैठा हुआ आदमी बोलता है मेरी बीवी को मिर्गी की बीमारी है और मैं खुद भी एक हॉस्पिटल में नर्स हूँ और मेरा नाम जेरिन है। इसके बाद लेडीज़ जिसको मिर्गी के दौरे पड़े थे ठीक हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ट्रेंड की फैमिली एक बस में बैठी होती है। तभी उस बस में डॉक्टर और उसकी फैमिली भी आ जाती है। फिर वे सभी उस बस में बैठकर एक टापू की ओर चल देते हैं, जहाँ पर ताला लगा होता है। एक आदमी उन्हें छोड़ने जाता है। वह बीच से थोड़ा पहले उन्हें छोड़ देता है, उन्हें जाने का रास्ता बताता है और वह उन्हें खाने के लिए बहुत सारा खाना भी देता है। डॉक्टर ड्राइवर से उन्हें बीच तक सामान छोड़ने के लिए मदद करने को कहता है, पर ड्राइवर उन्हें बहाना बनाकर साथ आने से मना कर देता है। इसके बाद वे सभी चट्टानों के बीच से होकर जाते हुए उस बीच पर पहुंचते हैं। ये बीच देखने पर बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके बाद दिखाया जाता है मैटिक्स को वही लड़का जो पहले लड़की के पीछे गया था, चट्टानों के पास बैठा हुआ दिखाई देता है। मैटिक्स अपने पापा को बताती है ये मिस आइंस्टाइन है और ये एक बहुत बड़ा रैपर है। मैटिक्स अपने पापा से उससे मिलने जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर मैटिक्स के पापा उसके पास जाने से मना कर देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ट्रेंड पानी के अंदर खेल रहा होता है। तभी वहाँ एक बॉडी तैरकर उसके पास आ जाती है। उसे देखकर ट्रेंड डर जाता है और अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है। वह भागता हुआ अपनी मॉम के पास जाता है। इसके बाद ट्रेंड के पापा और डॉक्टर मिलकर उस लड़की को बाहर निकालते हैं, जो पहले से मर चुकी होती है। यह वही लड़की होती है जो पहले पूरे कपड़े उतारकर समुद्र में नहाने गई थी। इसके बाद उसी रैपर को दिखाया जाता है जिसकी नाक से लगातार खून बह रहा होता है। सभी लोग उस लड़की की मृत्यु के लिए रैपर पर शक खाते हैं। तब रैपर उन्हें बताता है कि वह अकेले समुद्र में तैरने चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेरिन और उसकी बीवी जिसे मिर्गी के दौरे पड़े थे, वे भी बीच पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उनसे पूछता है क्या आपको रिज़ॉर्ट वाले छोड़कर गए हैं? वे उन्हें बताते हैं हाँ, रिज़ॉर्ट वाले छोड़कर गए। ट्रेंड के पापा रिज़ॉर्ट वालों को रोकने के लिए जाते हैं, पर जेरिन उन्हें बताता है कि वे चले गए हैं। जेरिन पूछता है क्या हुआ। तब डॉक्टर उस लड़की की डेड बॉडी दिखाता है और रैपर को दोषी ठहराता है, पर रैपर उससे बोलता है अगर मैंने ऐसा किया होता तो यहाँ क्यों रुका होता। इस पर डॉक्टर बोलता है इसकी नाक से खून बह रहा है, लड़की ने अपने बचाव में इसको मारा होगा। इस पर रैपर बोलता है ये खून कई घंटों से लगातार बह रहा है, मुझे नहीं पता ये क्यों बह रहा है। इसके बाद डॉक्टर की भी भागते हुए आती है और बताती है कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। उसके बाद जेरिन पुलिस को फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकालता है और कहता है इस बीच में तो बिल्कुल सिग्नल नहीं है। वह सिग्नल की तलाश में जहाँ से आया होता है वहीं जाता है और रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। जब जेरिन उन्हें बताता है कि मेरा सर अचानक भारी हो गया था तो मैं बेहोश हो गया था। डॉक्टर जब अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तब ट्रेंड की माँ डॉक्टर के पास आती है और अपने बच्चों को देखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है बच्चों को कुछ हो रहा है।
जब डॉक्टर बच्चों को देखने के लिए जा रहा होता है तब डॉक्टर की बीवी पीछे से डॉक्टर को आवाज़ लगाती है और कहती है मॉम को कुछ हो गया है। डॉक्टर जब जाकर चेक करता है तब तक उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जेरिन और उसकी बीवी ट्रेंड और मैटिक्स से बात कर रहे होते हैं। जेरिन की बीवी पूछती है आप लोग कितने साल के हो? तब जेरिन बोलता है रुको मैं गैस करता हूँ, और वो बोलता है ट्रेंड तुम 11 साल के हो? तब ट्रेंड उन्हें बताता है कि नहीं मैं सिर्फ 6 साल का हूँ। यह सुनकर डॉक्टर चौंक जाता है और अपनी बीवी से बोलता है ये हमसे मजाक कर रहे हैं। तभी ट्रेंड की मॉम वहाँ पर आ जाती है और अपने बच्चों को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वह कुछ ही घंटों में काफ़ी बड़े हो गए होते हैं। ट्रेंड के पापा भी वहाँ आ जाते हैं और वे भी अपने बच्चों को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि रैपर भागने की कोशिश करता है, उसके पीछे डॉक्टर भी भागता है, पर दरारों से थोड़ी अंदर जाकर दोनों बेहोश हो जाते हैं और बाहर बीच के पास मिलते हैं। की माँ टापू से बाहर जाने को बोलती है पर जेरिन मना करता है जाने को। वो कहता है हम 3 लोग वहाँ से बेहोश होकर लौटे हैं, वहाँ से जाना नामुमकिन है। इसके बाद अचानक से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि सभी की उम्र बढ़ रही होती है। फिर डॉक्टर चाकू निकालता है और रैपर पर चाकू से हमला कर देता है क्योंकि धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा होता है। जब जेरिन रैपर से चोट का निशान दिखाने के लिए कहता है तो वो देखता है कि उसकी चोट अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाती है। वे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद रैपर मैटिक्स से बात कर रहा होता है जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। रैपर बताता है कि मुझे ब्लड से रिलेटेड रेयर बीमारी है। इसके बाद जब सब खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तब ट्रेंड की माँ बोलती है कि उसे एक ट्यूमर है 3 सेंटीमीटर का, और वो बेहोश हो जाती है। पर जब जेरिन उसे चेक करता है तब वह बोलता है यह तो बहुत बड़ा ट्यूमर है। डॉक्टर और जेरिन ट्यूमर निकालने के लिए पेट में चीरा लगाते हैं पर चीरा तुरंत ही जुड़ जाता है। इसके बाद वे पेट को काटकर हाथ से खींचते हैं और ट्यूमर निकालते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है। इसके बाद रैपर उसी लड़की की बॉडी के पास जाता है जो कि पूरी तरह से डीकम्पोज हो चुकी होती है। ट्रेंड की माँ बोलती है बॉडी डीकम्पोज होने में 7 साल लगते हैं, पर यह बॉडी तो यहाँ पर कुछ घंटों में ही डीकम्पोज हो गई। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ ट्रेंड और डॉक्टर की बेटी जो कि दोनों बड़े हो गए हैं सेक्स कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ट्रेंड की माँ सबसे बताती है कि यहाँ की हो रही चीज़ों के हिसाब से यहाँ का आधा घंटा हम सब की ज़िंदगी के 1 साल के बराबर है। इसके बाद जेरिन बोलता है कि बच्चे इतना खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र तेज़ी से बढ़ रही है और हमारा शरीर नहीं बढ़ रहा पर हमारे शरीर के सेल्स बढ़ रहे हैं। तब ट्रेंड की माँ बोलती है फिर हमारे बाल और नाखून क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इन्हें भी तो तेज़ी से बढ़ना चाहिए। तब जेरिन बोलता है हमारे बाल और नाखून में डेड सेल्स होते हैं, शायद इसलिए वे तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। फिर दिखाया जाता है कि ट्रेंड की मॉम और डैडी बच्चों को आवाज़ लगाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ट्रेंड और डॉक्टर की बेटी जिसका नाम क्यावा है दोनों ही बड़े हो चुके हैं, जिसमें क्यावा प्रेग्नेंट हो चुकी है और थोड़ी देर बाद ही क्यावा एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चा 1 मिनट के बाद ही मर जाता है क्योंकि वह यहाँ की गतिविधियों को झेल नहीं पाता है। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसकी उम्र बढ़ने के कारण मानसिक संतुलन हिल चुका है। वह ज़मीन पर चाकू मारता है और जेरिन से पूछता है कौन हो तुम। इसके बाद डॉक्टर रैपर की उसी चाकू से मार मार कर हत्या कर देता है। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बीच के उस पार पहाड़ी से यहाँ पर हो रही गतिविधियों को देख रहा होता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि जेरिन दूसरे बीच पर जाने की तैयारी करता है। वो अपनी वाइफ को किस करता है और समुद्र की तरफ तैरना शुरू कर देता है। इसके बाद जब सब बात कर रहे होते हैं तो वे कहते हैं हम सबको कोई ना कोई बीमारी है और जिन्होंने हमें भेजा है उन सबको हमारी बीमारियों के बारे में पता था। दरअसल वे सभी लकी ड्रॉ या कुछ शो जैसे प्रलोभनों से टिकट वगैरह जीतकर यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैटिक्स अपनी माँ से पूछ रही होती है कि आप डैड को छोड़ना चाहती थी। उसकी मॉम कहती है हाँ। उसके बाद मैटिक्स पूछती है क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और था। उसकी मॉम कहती है हाँ। यह सब सुनकर मैटिक्स बहुत अपसेट हो जाती है और फिर वह टेंशन में समुद्र में जाकर नहाने लगती है। तभी उससे एक बॉडी आकर टकरा जाती है। यह बॉडी जेरिन की होती है। जेरिन की बॉडी देखकर उसकी बीवी बहुत दुखी होती है और उसके पास बैठकर रोने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर की बेटी क्यावा और ट्रेंड बैठकर बात कर रहे होते हैं। क्यावा के हाथ में उसके बच्चे की डेड बॉडी होती है।
ट्रेंड क्यावा से कहता है हमें इसे दफनाना होगा। ट्रेंड जब क्यावा से बच्चे को लेता है तब तक वह राख में बदल चुका होता है। इसके बाद क्यावा इमोशनल होकर टापू की चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। ट्रेंड पीछे से चढ़ने की कोशिश करता है पर उसकी मॉम आकर उसे रोक लेती है। कुछ ऊंचाई तक चढ़ने के बाद क्यावा ऊपर से गिर जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेरिन की बीवी को फिर से मिर्गी के झटके आते हैं और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ट्रेंड के डैडी को धुंधला दिखने लगता है क्योंकि उनकी भी उम्र लगातार बढ़ रही होती है। ट्रेंड की मां को भी तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं क्योंकि उसकी भी उम्र बढ़ रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर की बीवी को दिखाया जाता है जो कि बुढ़ी हो चुकी होती है और उसकी कुबड़ निकल आई होती है। वो अलग कहीं और चली जाती है। इसके बाद ट्रेंड मैट्रिक्स को बताता है कि वो एक कैमरा है, वो हमें रिकॉर्ड कर रहा है। वो कहता है कोई ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद रात हो जाती है। ट्रेंड के मॉम डैड आग के किनारे बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है जो कि पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। वो ट्रेंड के डैडी पर चाकू से हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए ट्रेंड की मॉम सामने आ जाती है। वो उस पर भी चाकू से हमला कर देता है। ट्रेंड की मॉम भागते हुए जाती है और अपने बच्चों को छुपने के लिए कहती है। ट्रेंड और मैट्रिक्स चट्टानों की दरारों में अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर की बीवी आ जाती है जो कि कैल्शियम की कमी की बीमारी के कारण बहुत बुरी दिखने लगती है। ट्रेंड जैसे ही माचिस की तिली से आग जलाता है तो वो उसे पत्थर फेंक कर मारती है। जब ट्रेंड दोबारा तिली जलाता है फिर से वो उसे पत्थर फेंक कर मारती है। तीसरी बार जब ट्रेंड तिली जलाता है तो वह बड़ा पत्थर उन्हें मारने के लिए उठाती है पर पत्थर की वजह से उसका हाथ टूट जाता है। वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है और वह गुफा में फंस जाती है। गुफा में यहाँ वहाँ होने के कारण उसकी हड्डियाँ कई जगह से टूटकर अजीब तरीके से जुड़ जाती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर लगातार ट्रेंड के पिता पर हमला कर रहा होता है। तभी ट्रेंड की माँ आ जाती है और जंग लगे चाकू से डॉक्टर पर हमला कर देती है। जंग के कारण डॉक्टर का पूरा शरीर इन्फेक्टेड हो जाता है जिसके कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब टापू पर केवल ट्रेंड और उसकी फैमिली ही बस बची हुई होती है। ट्रेंड के मम्मी डैडी भी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। कुछ देर बाद ट्रेंड के डैड की मृत्यु हो जाती है। ट्रेंड की मॉम समुद्र की तरफ थोड़ा सा जाती है और लौट के आती है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद टापू पर अगली सुबह दिखाई जाती है। यहाँ पर केवल ट्रेंड और मैट्रिक्स ही बस बचे होते हैं। वो भी काफ़ी बड़े हो गए होते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। पर ट्रेंड बोलता है क्यों ना हम पहले रेत का महल बना लें। इसके बाद दोनों रेत में महल बनाने लग जाते हैं। ट्रेंड बोलता है एडलिफर ने मुझे एक मैसेज दिया था जो अभी तक डिकोड नहीं हुआ है। एडलिफर वही होता है जो ट्रेंड का रिजॉर्ट पर नया दोस्त बनता है। मैट्रिक्स बोलती है अभी डिकोड कर लो और ट्रेंड डिकोड करने में लग जाता है। मैट्रिक्स पूछती है क्या मैसेज है। तब ट्रेंड वो मैसेज दिखाता है जिस पर लिखा होता है माय अंकल डजंट लाइक द कोरल। इसका मतलब होता है मेरे अंकल को मूंगा पसंद नहीं है। मूंगा एक प्रकार का समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं जो कि ट्रेंड के सामने ही होते हैं। ट्रेंड समझ जाता है कि उसके दोस्त ने उसे वहां से निकलने के लिए मैसेज दिया था। इसके बाद ट्रेंड और मैट्रिक्स तैरते हुए मूंगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। वे मूंगे से बनी गुफाओं के अंदर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी मैट्रिक्स का कपड़ा मूंगे के तने में फंस जाता है। ट्रेंड भी लौटकर मैट्रिक्स को वहां से निकालने की कोशिश करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक आदमी कैमरा से इनको देख रहा होता है। ये वही आदमी होता है जो इन्हें बस से 20 तक छोड़ने आया हुआ था। फिर वह फ़ोन लगाता है और किसी से बताता है कि दोनों डूब गए, रिसर्च पूरी हुई। इतना कहकर अपना सामान पैक करके बस में बैठता है और चला जाता है और वापस आकर एक लैब में जाता है जहां बहुत सारे लोग रिसर्च पर काम कर रहे होते हैं। यहां पर रिजॉर्ट का मैनेजर भी होता है। वह सबसे कहता है 73वें ट्रायल के मरे हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन। इसका मतलब यह है कि इनका 73वां ट्रायल था। इसके पहले भी 72 ट्रायल हो चुके हैं। वह सबसे बोलता है इस बीच के कारण हमने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जिससे सैकड़ों लोगों की जान भी बच गई। फिर वो एक आदमी से 73वें ट्रायल के बारे में बताने को कहता है। वह बोलता है कि एक औरत जिसे पूरी ज़िंदगी मिर्गी के दौरे पड़ते थे पर हमारी दवाई के कारण उसे 8 घंटे 70 मिनट तक कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, यानी करीब 16.5 घंटे। मतलब हमारा ट्रायल कामयाब रहा। यही वही दवाई होती है जब लोग रिजॉर्ट में आते हैं, जब उन्हें वेलकम ड्रिंक के रूप में दी जाती है। मतलब ये लोग नई नई दवाइयाँ बनाते थे और उनका परीक्षण करने के लिए उस बीमारी से संबंधित लोगों को यहाँ बुलाते थे
और ये देखते थे कि उस दवाई ने कितने समय तक कितना काम किया। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या आप पुलिस ऑफिसर हैं? दरअसल में ये वही आदमी होता है जिससे ट्रेंड ने फिल्म की स्टार्टिंग में पूछा होता है कि आपका नाम और काम क्या है, और उसने बताया होता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। इसका मतलब वो बुक देने वाला और कोई नहीं ट्रेंड होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रिज़ॉर्ट का मैनेजर फिर से दूसरे लोगों के लिए जो टापू पर नए आए हैं वेलकम के लिए खड़ा होता है और फिर से उन्हें वेलकम ड्रिंक दिया जाता है जिसमें नई दवाइयाँ शोधकर्ताओं द्वारा मिलाई गई होती हैं। पर तभी एक आदमी आता है और धक्का मारकर वो ड्रिंक गिरा देता है। ये और कोई नहीं ट्रेंड और मैट्रिक होते हैं। ट्रेंड अपनी जेब से वही मैसेज निकालता है जो कि उसके दोस्त एडलिफर ने उसे दिया था, उसे दिखाता है। मैसेज देखकर एडलिफर पहचान जाता है कि ये उसका बचपन का दोस्त ट्रेंड है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कहानी फिर से पीछे आती है, जहाँ ट्रेंड और मैट्रिक्स जो कि पानी में पहले फंसे हुए होते हैं वह किसी तरह से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वे किसी तरह से उस टापू से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर में ट्रेंड और मैट्रिक्स और उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। ऑफिसर उनसे बताता है कि हमने सबको गिरफ़्तार कर लिया है, और इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8। इस मूवी का बजट था $18 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $19 मिलियन की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।